जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम। जय हनुमान जी। साला ये भी एक सिस्टम समझ में आता है। चलिए, डाउ फ्यूचर 67 पॉइंट ऊपर है। 7:50 हो गई है। 7:50 और गिफ्ट निफ्टी 115 पॉइंट ऊपर है। 730 115 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। तो एक और तेजी वाला दिन झेलना पड़ेगा आज लोगों को। 115 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी और डाउ फ्यूचर भी ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर भी ऊपर है। चलिए, 7:50 हुई है। ये CNBC तो इसी में बिजी रहता है, ऐड देने में। एनीवे, 115 पॉइंट ऊपर है 730 पे गिफ्ट निफ्टी। लेट मी टॉक अबाउट टुडे। आज नई सीरीज जुलाई की स्टार्ट होगी। नई सीरीज का आगाज होगा। देखिए, कल एक धमाकेदार तेजी हुई। हालांकि इस तेजी को पकड़ लिया था मैंने 3:19 पे वीडियो आपको डाल के, डे बिफोर यस्टरडे आपको बता दिया कि भैया कॉल लेके जाना, पुट नहीं। और जो मैंने 42 रुपये में कॉल दिलाया था, मैंने टारगेट ही 90 का लिखा था, वो 260 हो गया एक ही दिन में। मतलब कल उम्मीद से भी ज़्यादा तेजी आई। तेजी आनी थी कल, ये मुझे पता था, लेकिन कहीं जाके स्टॉप होके रिवर्स भी होने के चांसेस थे। बट वो रिवर्सल क्यों नहीं आया? एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि प्रमोद सर हमेशा राइट होते हैं कि हाँ इतना बढ़ गया, अब शायद यहाँ से घूमेगा। तो इस बार क्यों राइट नहीं हुए कि वहाँ से रिवर्सल क्यों नहीं आया? क्योंकि कल हमारे जो नाराज फूफा जी लोग थे, वो कल शादी में झूम झूम के नाच रहे थे। जो शादी में नाराज हो गए थे, जो निफ्टी की शादी हो रही थी इतने दिन, उसमें फूफा जी लोग नाराज थे। फूफा जी मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, ठीक है, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फूफा जी जो निफ्टी की शादी चल रही थी उसमें नाराज, मुंह फुला कर ऐसे करके बैठे थे। वो कल घोड़ी के सामने पूरा दुम हिला हिला के नाच रहे थे, जैसे उन्हीं की खुद की शादी हो। ठीक है ना? तो वो एक महत्वपूर्ण कारण था कि कल की तेजी रुकी ही नहीं। और आज आपको फिर से 115 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है 25,730 पे। तो 25,788 तो कल मैंने फिगर ही बोला आपको, स्पॉट का टारगेट बन रहा है। तो ये पहले शायद वहीं पे जाएगा, उसके बाद ही गिरना स्टार्ट होगा। मतलब जुलाई सीरीज़ में जो मैं तेज़ी सोच रहा था, शायद वो मंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। कल की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ी आई, इसका मतलब तेज़ी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। अब मंदी स्टार्ट होने वाली है, इसको लिख लो आप। अब बड़ी मंदी स्टार्ट होने वाली है। बड़ी मंदी आपको दिखाया जाएगा ऑल टाइम हाई का फिगर हर रोज़, क्योंकि ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है। 26,277 26,277 ऑल टाइम हाई था, जो सितंबर 2024 में बना था। मुझे याद रहता है, सितंबर 2024 में ऑल टाइम हाई बना था 26,277। और कल की क्लोजिंग 1 अक्टूबर के बाद की हाईएस्ट क्लोजिंग है। 1 अक्टूबर के बाद की इस अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है, 1 अक्टूबर 2024 के बाद की। और सितंबर 2024 में हमने ऑल टाइम हाई बनाया था 26,277। ऑलरेडी 25,700 के आसपास आज पहुंच जाएंगे। तो अब बचा क्या? 500-700 600 पॉइंट बचा। लेकिन ये 600 पॉइंट इतना आसानी से नहीं आएगा, याद रखिएगा। मार्केट कहीं ना कहीं 25,800 से एक रिवर्सल आना चाहिए, मुझे लगता है 99% लगता है।
और इस बार मंदी सॉलिड वाली आएगी, 1500-2000 पॉइंट की आएगी। देखिए नाराज फूफाजी लोग एक ही दिन में राजी हो गए, ये थोड़ी सी डाउट्स क्रिएट करता है। पूरा जून मंथ में इनके इंडेक्स फ्यूचर के फिगर 1 लाख से ऊपर या 1 लाख के नज़दीक थे, शॉर्ट के, नेट शॉर्ट के इनके इंडेक्स फ्यूचर के पूरे जून महीने में आप चेक कर लो, 1 तारीख से लेके चेक कर लो, हर रोज़ 99,000, 1 लाख, 1,03,000, 1,04,000 ऐसे ही शॉर्ट थे। तो आखिरी दिन ऐसा क्या हुआ, एक्सपायरी वाले दिन ऐसा क्या हुआ कि ये फूफाजी लोग का दिमाग घूम गया और ये घोड़ी के सामने दुम हिला के नाचने लगे। जब आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिया, उसके बावजूद ये ने अपने शॉर्ट नहीं काटे, वैसे के वैसे ही रखे। तो कल एक्सपायरी के दिन ऐसा क्या हो गया, ये भी एक तरह का ट्रैप है कि एफआईज अब बाइंग में आ गया। तो हो सकता है यहाँ से मंडे तक तेज़ी रखे, लेकिन मुझे मंगल से दंगल स्टार्ट होने वाला लगता है। मंगल से दंगल स्टार्ट। सोमवार तक आपको कोई मंदी नहीं करनी है ज़बरदस्ती की, जब तक कि कोई एक रेड कैंडल नहीं बने हमको मंदी नहीं करनी है। लेकिन अब मैं जो बोल रहा था कि 25,250 आएगा तब हम लोग खरीदेंगे, क्योंकि मुझे लगा था कि आज मंदा खुलेगा, लेकिन जो एफआईज के फिगर देखा मैंने तब मैं समझ गया कि अब मंदा नहीं है। एक बार तो 25,800 तक जाके फिर पेलेगा मार्केट को बहुत बुरी तरह। तो यहाँ गेम पूरा घूम गया। ये जुलाई मंदी वाला होगा, इसको आप लिख लो। 2 या 3 तारीख से बड़ी मंदी स्टार्ट हो जाएगी मुझे लगता है। लेकिन हमको शॉर्ट तभी करना है जब तक हमको कोई सिग्नल दिखे कि रेड कैंडल बन गई है। इसका पहला सिग्नल क्या होता है, अगर 2 आवरली रेड कैंडल एक दूसरे के लो के नीचे बनती है, सपोज पहली आवरली कैंडल का लो हाई है 25,710 और लो है 25,750, रेड कैंडल बनी है और 750 पे ही क्लोज आया। दूसरी आवरली कैंडल भी अगर 750 के नीचे ट्रेड हो रही है, तब समझना यहाँ रिवर्सल आ सकता है। जिसको हड़बड़ी है उसको, बाकी जिसको डेली कैंडल में एक रेड कैंडल नहीं दिखे तब तक शॉर्ट में मत मारो। अभी मेरे हिसाब से आपको कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तेज़ी करना भी खतरनाक है। तो ऐसे दिन आते हैं जहाँ मैं बोलता हूँ कि कोई ट्रेड मत लो। अब आप सोचोगे आज मैं कोई ट्रेड ही नहीं दे रहा हूँ, ये आपकी भलाई के लिए, टू सेव योर मनी, बिकॉज मार्केट ऊपर ही जा रहा है, लेकिन कभी भी रिवर्स हो सकता है, कभी भी, क्योंकि आज ये तीसरा दिन है बड़ी तेज़ी का। मुझे लगता है अभी जो गिफ्ट निफ्टी 115 दिखा रहा है उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि फूफा जी लोग अभी अभी तो डांस करने आए हैं। उम्र उनकी ज़्यादा हो चुकी है, थक जाएंगे थोड़ी देर बाद, फिर उनको दारू ही चाहिएगी, लेकिन थोड़ी देर तो डांस करेंगे। तो मंडे तक मान के चलो पॉजिटिव है। अब यहाँ से एक बड़ा करेक्शन आएगा, इसको मैं बड़े दावे से बोल रहा हूँ। चाहे 25,800 से गिरना स्टार्ट हो, 25,900, लेकिन मुझे ऑल टाइम हाई पहले बनता हुआ नहीं दिख रहा निफ्टी में। उसके कारण मैं आपको अभी इसी वीडियो में समझाऊंगा। पहला दुख लगा कि कल के वीडियो में मुझे 750 लाइक मिले 3:30 बजे वाले में, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं 1 महीने तक कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, 1 महीने तक कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मेरे क्लाइंट लोग को पूरी सर्विस मिलेगी, लेकिन कल से मैं 1 महीने के लिए आपके लिए वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोई भीख मंगा नहीं हूँ आप कुछ लोगों की तरह, ठीक है। यहाँ आपको जो मैं कंटेंट्स दे रहा हूँ ना, उसके लाख रुपया भी अगर आप पर डे के पे करो ना, तो भी किसी की ताकत नहीं है पूरे हिंदुस्तान में आपको दे के दिखा दे, ठीक है। तो आपसे एक लाइक का बटन नहीं दबता सालों, हैं? लाइक का बटन तुमसे नहीं दबता है साले, फोकट में कर। अरे तुम्हारे को तो भगवान भी माफ़ नहीं करे सालों।
तुम जैसे ऐसे हरामखोर लोग होते हैं जो अपने बाप को भी बाप नहीं मानते वक्त पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। अरे तुम खुद सोचो, मैं तुमसे ले क्या रहा हूँ? आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। इफ़ यू आर टेकिंग माई सर्विसेज, आई एम टेकिंग मनी। वो भी इतनी ले रहा हूँ कि पीनट्स भी उसके सामने शर्मा जाए। 6,000 रुपये एक साल का। इट हार्डली इज 500 रुपीज अ मंथ। यूट्यूब पे इतने चोर भरे पड़े हैं जो 5,000, 6,000, 10,000 रुपये महीना ले रहे हैं। और लुक एट देयर नॉलेज। इफ दे आर इवन 50% ऑफ माई नॉलेज इफ दे हैव, I will pay you free. I will give you free services for my life. Bullshits. You don't have the time to press a like on a knowledge like this. You are getting for free. Get lost, you bastard. अगर तुमने लाइक्स नहीं दबाने की तो डोंट सी माई चैनल, अनसब्सक्राइब करो, जाओ। Just because of you people, those who are watching it silently with love, with pride, they will be deprived of this channel. बोलते ना, तालाब में कुछ खराब मछलियों के कारण बाकी मछलियां तकलीफ पाती है। इतना क्या तुम्हारे में ईगो है, लाइक का बटन नहीं दबा रहे? या तुम्हारे में दम है तो इससे ज़्यादा बेटर व्यू तुम दे के दिखा ले। मैं बोलता हूँ, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लाइक द चैनल, डोंट वॉच माई चैनल, जस्ट अनसब्सक्राइब इट। आई डोंट वांट इडियट्स लाइक यू इन माई चैनल। मैं भूखा नहीं हूँ जो लोगों की तरह मुझे 5 लाख सब्सक्राइबर दिखाने हैं, 10 लाख, मुझे वो सब मुझे नहीं चाहिए। आई वांट जो फॉलोवर ऐसे हो जो दिल से मुझे मानते हो। अगर मैं रॉन्ग भी हूँ तो मेरे साथ खड़े रहे, रॉन्ग भी हो जाऊँ तो भी साथ खड़े रहे। ऐसे फॉलोवर चाहिए मुझे, फैमिली चाहिए मुझे। ये नाम नहीं कमाना कि मेरे 5 लाख फॉलोवर है या 25 लाख। अगर ये सब करना होता तो मैं यहाँ पे आपसे 6,000 की फीस में काम नहीं करता और 10,000 में सिखाने वाला काम नहीं करता। ठीक है, 6,000 महीना भी अगर मैं लूँ ना तो भी उन चोरों से तो काफ़ी सस्ता है। लिख लो आप। तो देखिए, कल नाराज फूफा जी लोग एक ही साथ कैसे बाइंग में आए। मैं तो पहले आपको F&O का कैश मार्केट का दिखाता हूँ। कैश मार्केट में कल उन्होंने क्या किया देखिए। तो कैश मार्केट में कल नाराज फूफा जी ने एक साथ 12,700 करोड़ की बाइंग की और DIs ने कल 421 करोड़ की सेल की। कैश मार्केट में 12,700 करोड़ का बाइंग किया FIs ने एक ही दिन में, 12,700 करोड़ का कैश मार्केट में। तो कल तो फूफा जी बहुत जम के नाचे और DIs ने छोटा सा अमाउंट 421 करोड़ का सेल किया। ये तो हो गया कैश मार्केट का, NSE की वेबसाइट है, देख सकते हो। ठीक है, अब लेट अस सी नाउ दूसरा। कल देखिए यहाँ बहुत बड़ा चेंज आया। ये 3 नंबर वाला FIs का देखिएगा। एक दिन पहले FIs के नेट शॉर्ट कितने थे इंडेक्स में देखिए, 1,06,870 थे। 1,06,870 थे और कल नेट शॉर्ट घट के कितना हो गए, सिर्फ 34,000 नेट शॉर्ट बचे। एक ही दिन में उन्होंने 72,000 नेट शॉर्ट काट लिए इंडेक्स में। पूरे महीने चला रहे थे, पूरा महीना ये नेट शॉर्ट चल रहा था। तो कल FIs ने नाचा है भैया, जम के नाचा है। तो 2 दिन तो ये तेज़ी चलेगी, 2 दिन तो तेज़ी चलेगी। जिन्होंने कल भी पुट लिए काट ही लेना भैया, इस आशा में मत रहना कुछ मिलेगा। ठीक है, 2 दिन तो तेज़ी चलेगी, लेकिन अब एक बड़ी मंदी आएगी, उसका रीज़न भी इसी वीडियो में समझाऊंगा। कॉल में देखिए 1,57,000। तो कल सबसे बड़ा प्राउड फिगर क्या था इंडेक्स में, 1,06,000 से
घट के सीधा 34,000 हो गए। बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई। अब उनके नेट लॉन्ग है 37% नेट लॉन्ग बचे हैं इनके पास, और अभी भी 62% शॉर्ट में ही है, नेट शॉर्ट। 62% नेट शॉर्ट है और 38% नेट लॉन्ग है अभी एफआई से। लेकिन इससे कल से पहले इनके सिर्फ 23% नेट लॉन्ग थे, जो 37 अब 38% हो गए। अब वो बढ़कर 38% हो गए। अब आपको वो फिगर बताता हूँ जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी मंदी एक आ सकती है। देखिए, आपको तेज़ी ज़रूर दिख रही है, और अभी टीवी में आपको ऑल टाइम हाई सब सपने दिखाएंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ ऑल टाइम हाई से पहले एक बड़ी गिरावट आएगी। भले 25,800 से घूमे मार्केट, चाहे 25,900 से घूमे, लेकिन ऑल टाइम हाई पहले नहीं आएगा। ऑल टाइम हाई आने के लिए 26,300 आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 26,277 का ऑल टाइम हाई था। तो अब मैं आपको निफ्टी में मेरा कारण समझाता हूँ, उसको वैलिड रीज़न के साथ, क्यों गिरेगा निफ्टी। ये देखिए आपके सामने है, ये 7 अप्रैल का लो है 21,743। 7 अप्रैल का लो, 7 अप्रैल का लो कितना है? 21,700। यहाँ से आप देखो कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आई है मार्केट में। यहाँ से जो ऊपर जा रहा है, एक बार भी बड़ी गिरावट कभी भी नहीं आई है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। और कल तक निफ्टी 565 तक पहुँच गया और आज 700 तक पहुँच जाएगा। तो लगभग 4,000 पॉइंट की तेज़ी हो जाएगी आज का हाई देख के। यहाँ से लेके 21,743 का लो था 7 अप्रैल में, अगर मुझे याद है। चलिए फिर भी डेट चेक करा देता हूँ। तो 4 अप्रैल, अब आएगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 2025 दिख रहा है आपको, और लो दिखाता हूँ 21,743। मुझे याद रहता है दोस्तों। तो 21,743 7 अप्रैल को था, और आज लगभग 25,700 चला जाएगा। यहाँ कोई भी सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं आया, यानी कि 4,000 पॉइंट विदाउट सिग्निफिकेंट। तो मैं मानता हूँ 25,900 से मैक्सिमम ये नहीं जा सकता। ऑल टाइम हाई पहले नहीं आएगा, उसके पहले बड़ी गिरावट स्टार्ट होगी, जो कि 1,000 से लेके 1,500 पॉइंट की मिनिमम गिरावट आएगी। 1,000 से लेके 1,500 पॉइंट की मिनिमम गिरावट। अब आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 25,250 आए तो ख़रीदना है। कल जो मैं वीडियो में बोल रहा था, बिकॉज एफआईज के जो रात को फिगर आए, दैट हैज़ सरप्राइज मी, और फूफा जी हैज़ जॉइंड द पार्टी। बट इज इट ए फुल फ्लेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फूफा जी, और दे हैव कम फॉर ए टाइम बिंग? मतलब क्या ये पूरी तरह से एफआईज आ गए बाइंग में, या ये बस कुछ क्षणों के लिए आया कि शादी के पहले थोड़ा हम भी नाच ले, है ना, बाद में तो मातम ही लाना है। तो बी केयरफुल गाइस। मार्केट मंडे तक शांत रहिए, कोई ट्रेड मत लीजिए। तेज़ी के ट्रेड लेने हैं तो स्टॉप लॉस लगा लगा के लीजिए। यहाँ तेज़ी ही दिख रही है। मंदी तभी होगी जब तक एक रेड कैंडल बन जाए, समझ जाना। फिर अब 1,000-1,500 पॉइंट की बारी है। तो आज के दिन मेरे हिसाब से कोई ट्रेड मत लीजिए। जिसको लेना भी हो तेज़ी लेना, जब भी कोई करेक्शन दिखता है तेज़ी लेना, ठीक है। क्योंकि जब तक एक रेड कैंडल डेली कैंडल में नहीं बन जाए तब तक हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते। मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि 26,277 पहले नहीं आ सकता, आ सकता है भैया। बट मुझे लगता है क्योंकि हम सिग्निफिकेंट बढ़ चुके हैं, 21,743 से लेके कंटिन्यूसली हम 4,000 पॉइंट हो जाएंगे जैसे 25,743 पहुँचेगा तो, ठीक है ना। तो विदाउट गिविंग एनी सिग्निफिकेंट 5 to 6% correction, market has rose almost 4,000 points. That is my point. It's a valid point. हाँ, फीस आज भी 6,000 रुपये रहेगी आपकी। मंडे तक मैंने कोई चेंजेस नहीं किया।
मंडे तक, मतलब संडे तक, सॉरी मंडे नहीं, संडे तक एज इट इज़ 6,000 और 20,000 लाइफ टाइम का, 1 साल की 6,000। हाँ, जिसको अब क्लासेस संडे को है, जिसको ज्वाइन करना है 10,000 रुपीज़ फीस है क्लासेस की, ठीक है। जिसको करना होगा 6359542170 पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल मत करना कभी भी, लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय थैंक सॉरी फॉर बीइंग हार्श। कोई अपने दिल पे मत लेना, ये उन कुत्तों के लिए है जो आते हैं इस चैनल में, सुन के जाते हैं, फिर अपने चैनल में ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ लाइक का बटन दबाने में उनको तकलीफ होती है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ऐसे मुझे लोग चाहिए नहीं, मुझे ऐसे फॉलोवर्स, आई डोंट नीड फॉलोवर्स। मुझे यहाँ पे लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख सब्सक्राइबर वाला काम नहीं है। मैं यहाँ पे टैलेंट शो कर रहा हूँ और आई वांट माय फॉलोअर्स, मेरे ऐसे फॉलोअर्स होने चाहिए जो दिल से मुझे लाइक करे। मैं रॉन्ग भी निकलूँगा, मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट में नोबडी इज सुप्रीम, इवन आई विल बी रॉन्ग समटाइम्स। दैट इज़ द टाइम यू शुड बी बिहाइंड मी, नॉट अगेंस्ट मी। यही फैमिली होती। तो मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, दैट इज़ विदाउट ए कॉस्ट। मैं आपसे 25 रुपये भी नहीं मांग रहा हूँ। इफ़ यू आर टेकिंग माई सर्विसेज, वो भी नेग्लिजिबल कॉस्ट में सर्विसेज मिल रही है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग माई सर्विसेज, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू कम टू ज्वाइन माई सर्विस। यू वॉच द वीडियोज़, टेक योर प्रॉफिट होम, एन्जॉय विथ योर प्रॉफिट। मैं खाली इतना ही बोलता हूँ, जो भी आप प्रॉफिट मेरे सर्विस लेके भी कमाते हो, चाहे मेरे वीडियो देख के भी कमाते हो, उसका 10% हो सके तो, या 10% नहीं भी हो, 100-200 रुपया गौशाला में दान करके आइए, या किसी गरीब को मदद करिए, किसी हॉस्पिटल में मरीज को मदद करिए। ये अगर आप काम करते तो आपके धन की बढ़ोतरी जो है वो कांस्टेंट होती रहेगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।